अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बदलती सूरत हाल की। यकीनन पंजाब भर में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, उसके बाद कई ऐसे मनाज़र हमारे सामने आ रहे हैं। इलाके ज़ेर आब हैं, रोड लिंक्स डूब गई हैं और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। यानी अगर शहरी लाहौर की भी बात की जाए, आमतौर पर इस तरह की वाटर लॉगिंग अंदरून लाहौर में समझी जाती थी, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आप इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ से बात कि अभी भी सैकड़ों लोगों की जाँ बहक होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। सवाल ये है कि इज़ द वर्स्ट ओवर और आर इन मिड स्पेल राइट नाउ। अगर आपको याद हो तो इक़्तिसादी तौर पे कहा जाता था कि वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली आर क्लाइमेट रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारी वल्नरेबिलिटी दुनिया के ज़्यादा जो उन ममालिक की बात की जाए जहाँ सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है उसमें हमारा शुमार होता है। और यकीनन अगर हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो हर साल रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन में जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसका कोई एंड नहीं होगा। यू विल कंटिन्यू मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यू विल कंटिन्यू रिहैबिलिटेटिंग कम्युनिटीज़ एंड देन इट इज़ गोइंग टू कीप रिटर्निंग। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर मेला साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं PDMA पंजाब के। एज़ यू नो के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट NDMA के साथ साथ हम ये देखते हैं कि प्रोविंशियल सतह पर भी इस पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। इनकी इंटीग्रेशन कैसी है, इनका डेटा क्या कहता है, पैटर्न्स क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें वक्त देने के लिए। पहले तो मौजूदा सूरत हाल पे नज़र डालते हैं। डू यू थिंक द वर्स्ट इज़ ओवर और आर यू एक्सपेक्टिंग हेवियर मानसून स्पेल्स इन द डेज टू कम? जी थैंक यू। जी वैसे जनरली जो फोरकास्ट है वो मैं अपडेट कर दूँ, फॉर द सीज़न इज़ बिलो एवरेज मानसून रेनफॉल पूरे सीज़न की है। हाउएवर ऑब्वियसली इन शॉर्ट स्पेल्स हमारी बारिशें अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए ओवर फ्यू डेज तो वो काफ़ी बारिश होती है। जैसे ये रिसेंट स्पेल आपने देखा ओवर द लास्ट वीक मोर देन 400 mm इन फ्यू सिटीज़, तो दैट वाज अ वेरी मेजर वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। अब जाहिर है द सीज़न इज स्टिल ऑन गोइंग, आपकी अभी अगस्त भी आना है, सो द मानसून स्पेल्स विल कीप ऑन कमिंग। हाउएवर अगर वो इस तरह गैप से वक्फे से आते रहें तो बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम हमारा कंट्रोल में होगा। इसी तरह हमारी कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें हुई हैं, हमारे कुछ रिजर्वायर्स फिल भी हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। हाउएवर हमारी अभी रिवर्स की भी, हमारी डैम्स की भी कैपेसिटी इतनी है कि वी कैन टेक more rainfall. इसी तरह across the border we also obviously monitor the situation there. The reservoirs of the eastern rivers, they're still about 33-35%. उधर भी sufficient capacity है, तो obviously वक्त फ़वक्तन ये spells आती रहेंगी। और अब क्योंकि because of the recent phenomenon in the climate change, अब बहुत ज़्यादा general rain के बजाय what we have witnessed is localized heavy rainfall. So that is something that we are having to deal with. मुझे ये बताइए उमर साहब, ओवर द इयर्स आपने क्या पैटर्न देखा है? हम यही बात करते हैं कि 2-3 साल कबल बिब्लिकल काइंड के हमारे यहाँ फ्लड्स आए थे, 1/3 मुल्क पानी में डूब गया था। क्या हमारी तैयारी है और इसको आप एज एन इंटीग्रेटेड फोर्स अक्रॉस प्रोविंसेस पैन पाकिस्तान किस तरह उभरता हुआ, इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? I think over the recent years, especially after last year, very valuable lessons have been learned across Pakistan. तो उसके लिए ये हुआ है कि the very integrated and dynamic approach by all the governments. So NDMA के नीचे all the PDMAs are connected, all the provinces are connected, all the federal agencies are connected, ताकि instant और फौरी तौर पे data information और data flow, जितना जल्दी डेटा मिलेगा, जितनी जल्दी चीज़ न्यूज़ पहुंचेगी, उतना ज़्यादा रिएक्शन टाइम होगा। लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेड जाहिर है ये थे कि इन द ईस्टर्न रिवर्स बड़े सालों से फ्लड नहीं आया था, सो द पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आई थिंक इवन गवर्नमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा पानी वहाँ पे आ जाएगा, विच इज़ वाई आई थिंक डैमेजेस ज़्यादा हुए। दिस ईयर फॉर्चुनेटली नाउ वी आर अ लॉट मोर प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है, इट्स ईजी टू इवैक्यूएट, ईजी टू अलर्ट दम। और इसी तरह गवर्नमेंट्स आर वी आल्सो प्रिपेयर्ड ऑन द ईस्टर्न रिवर्स एज वेल एज द वेस्टर्न रिवर्स। तो हमारी जितनी प्रिक्योरमेंट होनी थी, डिप्लॉयमेंट होनी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है, रिजर्व स्टॉक्स भी हैं।
तो इंशाल्लाह अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वी आर इक्विप्ड टू डील विद इट। सर मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिपेयर्डनेस, इज़ इट द रैपिड रिस्पांस? बिकॉज यकीनन लोग फंस जाते हैं, कम्युनिटीज़ को या तो डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको वहाँ से मूव करना पड़ता है सेफ़ मकामात के ऊपर, या इसके बियॉन्ड भी हमारी कुछ प्लानिंग है? और ख़ास तौर पे अस बीइंग एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, हाउ डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द यील्ड इन द ईयर टू कम? यानी इस साल की अगर बात की जाए और अगले साल में, क्या आप समझते हैं कि प्योरली फ्रॉम एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग एंड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आर थिंग्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? जी, इट इज़ काइंड ऑफ बोथ। दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। जब भी फ्लड आता है, ऑब्वियसली देयर इज डैमेज, देयर इज डेवस्टेशन, लेकिन रिप्लेनिश हो जाती है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, बिकॉज इट्स अलूवियल प्लेन, जो बारिशों का पानी होता है, इट्स वेरी रिच इन मिनरल्स। तो वो जब एक दफ़ा आता है तो ऑब्वियसली रिप्लेनिश जो ग्राउंड वाटर वो भी रिचार्ज हो जाता है, दरियाओं में पानी आता है, और जो जब फ्लडिंग भी थोड़ी सी होती है तो आपका एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत बेहतर हो जाता है। सो इट ऑब्वियसली डबल एज स्वॉर्ड। लास्ट ईयर के बाद इस साल ज़मीन इज़ मोर फर्टाइल, तो द क्रॉप, द wheat crop especially was very good. अभी currently obviously during the flood season there is a paddy crop. तो paddy crop को अगर ज़्यादा पानी मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता, obviously because it's still in the nascent stages. जी बाकी अगर मैं बताऊं कि हमारी प्रिपरेशन के हवाले से, ऑब्वियसली इट इज़ बोथ। वन, कि जी हम उनको रिलीफ भी दें, हम उनको अलर्ट भी करें, उनको निकालें भी, और दूसरा रिहेबिलिटेशन का भी। We want to focus more on the alerts and the evacuation, so we have to focus less on the relief. सर, ये जो, Obviously सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बताइएगा कि जो रीबिल्डिंग होती है आफ्टर द लास्ट फ्लड्स, हमने सिंध में एक बहुत बड़ी मुहिम देखी जिसमें ना सिर्फ इनको रिहेबिलिटेट करने की बात की जा रही थी, बल्कि सस्टेनेबल क्लाइमेट फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग की बात की जा रही थी। हैज़ सिमिलर लर्निंग बिन इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब एज वेल? जी, absolutely. We've identified over 200 points जो vulnerable हैं from erosive action. हमारी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे embankments की तैयारी शुरू भी हो गई है, काफ़ी जगह बन भी रही है, स्पेशली इनिशियल फोकस ऑन जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसे अर्बन सेंटर्स के पास, लाहौर के पास। लेकिन उसके अलावा एक पूरा प्लान बन गया है थ्रू आउट ऑल द 5 रिवर्स, जिसमें आपका रिवर एक्सटेंट डिफाइन हो गया है, उसका सर्वे हो गया है कि उसमें कितनी पॉपुलेशन हैं, कितनी आबादियाँ हैं, कितनी हाउस होल्ड्स हैं, और हमने कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन देनी है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। लास्ट ईयर जो एम्बैंकमेंट्स डैमेज हुई थी वो उनकी रिपेयर कंप्लीट हो गई है, जो नई है वो बनना शुरू हो गई है, बट ऑब्वियसली इट्स लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल टेक 1 to 2 years. Sir, my last question will be a two-pronged one. I'm so sorry, I'm short on time. Number one, हम अक्सर बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी और जिस तरह इंडिया उसकी पासदारी नहीं करता, a lot of times there is more pressure and volume added to our rivers from India. क्या उसकी हमने पिछले साल में इसकी कई रीजंस और कई इंस्टेंसेस देखे when we were not informed formally by the proper channels. क्या ये रविश अभी भी जारी है? और दूसरा ये कि पंजाब बीइंग इन अ सेंटर इन अ वे कि ऊपर आपके पास केपी से पानी आ रहा होता है, फिर नीचे जिस तरह आपने वाटर को मैनेज करना है, इट हैज़ टू फ्लो डाउन टू सिंध एंड देन इनटू द अरेबियन सी। तो आप लोगों की आपसी इंटर प्रोविंशियल इंटीग्रेशन और आपस में प्लानिंग इस हवाले से कैसी है? जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली सिंस द सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी फॉर्मल चैनल से डेटा शेयरिंग नहीं होती जी उसका बेसिकली द नुकसान ये होता है कि रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, और लास्ट ईयर ये हमने थोड़ा देखा भी था। इस सर ऑब्वियसली वी यूजिंग इनफॉर्मल चैनल्स, अदर चैनल्स, डिजिटल मीन्स टू कीप एन आई कि उस तरफ क्या वेदर सिस्टम्स हैं, कितनी बारिश कैचमेंट एरियाज में कितनी स्पीड से आ जाएगा, एंड वी ऑल्सो कीपिंग ए ट्रैक ऑन द रिजर्वॉयर्स। तो वो जैसे मैंने कहा कि अभी वहाँ पे कैपेसिटी है उसका, ये ऑब्वियसली ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, एनी अदर कंट्री, दे वांट टू फिल देयर डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब वो क्लोज टू कैपेसिटी होते हैं, देन वी नीड टू स्टार्ट बीइंग मोर विजिलेंट एंड अलर्ट कि वहाँ से कोई पानी ज़्यादा आना जाए विदाउट कन्वेइंग। लेकिन जहाँ तक कैपेसिटी उनके भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी एट दिस टाइम बहुत ज़्यादा उसकी हमें वरी नहीं है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन अबाउट द इंटर प्रोविंशियल इंटीग्रेशन बिफोर वी क्लोज। जी सर। बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैंने कहा कि नेशनल लेवल पे इरसा भी है, देन देयर इज एंटायर बॉडी दैट डील्स विद वाटर फ्लोज, तो ये हर वक्त डेटा शेयरिंग हो रही होती है।
कि कहाँ पे किस वक्त कितना पानी है फ्लोज के हवाले से। तो वी नो फ्रॉम केपी डाउन टू द अरेबियन सी कि हाउ मच वाटर इज बीइंग, कितना फ्लो हो रहा है। अगर कहीं पे फौरी वार्निंग देनी भी हो तो हमारी सारी प्रोविंशियल पीडीएमएस कनेक्टेड होती हैं। वी एडवांस लेट देम नो कि जी इस हेड पे, इस बराज पे पानी का फ्लो थोड़ा जी ज़्यादा हो सकता जी है, सो कीप एन आई आउट ऑन दैट। सो बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, विच जी इज़ सीन टू बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई विश वी हैड मोर टाइम एंड वी कुड टॉक ऑफ आवर ओन वाटर रिजर्वॉयर्स। और जिस तरह के हर दफ़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है, यानी अलमिया ये होता है कि एक सीज़न ऐसा है जिसमें हम फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, पानी और सैलाब की तबाहकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ऑफ कोर्स वी आल्सो आर वेरी वाटर स्ट्रेन्ड। सो समवेयर इन बिटवीन लाइज दिस सोल्यूशन। बट बहुत शुक्रिया उमर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।